आरती लगातार छोटू के लिए न्याय मांग रही है, लेकिन न्याय नहीं मिला तो फिर घर से बाहर निकलना पड़ा। पटना पहुंची, डिप्टी सीएम से मिली ताकि जो मांग है उसको स्वीकार किया जाए। प्रशासन काम नहीं कर रहा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एपी सिंह क्रिमिनल मामलों के लॉयर है, लगातार इस मामले पर भी आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लगातार करीब 2 महीने से वो लड़की न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन ना प्रशासन जाग रहा है, ना पुलिस एक्शन ले रही है। खुद जाकर डिप्टी सीएम से मिली, अब भी कुछ खास नहीं बदल रहा। ये तो पुलिस को देखना चाहिए, शासन प्रशासन को देखना चाहिए, बिहार सरकार को देखना चाहिए कि एक अविवाहित विधवा जो ठान के बैठी थी मैं घर में बैठूंगी, उसे निकलना पड़ा, पटना जाना पड़ा और ऐसे उप मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा जो इस घटना के समय सरकार दूसरी थी। ये जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उस समय विपक्ष में थे जब ये घटना हुई, अब वो सत्ता में हैं। तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, ये विपक्ष में थे। तब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही थी इस घटना को लेकर, आज तेजस्वी यादव इस घटना को लेकर कितना संजीदा है। क्या तेजस्वी यादव जब अपने घर जाते होंगे और अपनी प्यारी अर्धांगिनी भार्या पत्नी को देखते होंगे जिनसे उनका 6 साल प्यार चला, 6 साल उन्होंने इस प्यार को पगा है, ठीक है, तो वो क्या सोचते होंगे। क्या अखिलेश यादव का प्यार इतना चला, जो उत्तर प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी शादी हुई, माननीय अमर सिंह जी तो हमारे पारिवारिक व्यक्ति थे, उन्होंने किस तरह से शादी करवाई, किस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव नाराज थे, किस तरह से बहुत मामले बढ़े लेकिन शादी हुई, तो वो जानते हैं। तो ऐसे लोग खुद उस प्यार में पक्के चले हैं, अब वो उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, उसके लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता के प्रमुख चरम पे हैं, अपने चाचा नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने की अभिलाषा करते हैं। उनके एक भाई कहते हैं कि नीतीश कुमार को हम लाल किले से उद्बोधन करते हुए देखना चाहते हैं, तिरंगा लहराते हुए देखना चाहते हैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ। क्या ऐसे लहराएगा तिरंगा? छोटू यादव का बलिदान, हत्या में न्याय ना होना, अभी कुछ लोगों का अरेस्ट ना होना, गिरफ्तारी ना होना, इन्वेस्टिगेशन लचर और अव्यवस्थित होना, क्या ऐसे ही राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा? क्या ऐसे ही माननीय मोदी जी कब तक रोएंगे महिलाओं के अधिकारों के लिए लाल किला की प्राचीर से? लाल किला की प्राचीर से जब कोई देश का माननीय प्रधानमंत्री रोता है महिलाओं की स्थिति के लिए, आज़ादी के 75 साल मनाए जाने के बाद भी, हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए साहब, और आज़ादी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी का शासनकाल इस देश में रहा है। कहाँ है आप? मदर टेरेसा को लोगों ने अपने मन में गढ़ा है, उसके बाद भी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदल रहा। दृष्टिकोण प्रेम में करना आज भी सजा है और उस सजा मौत है। ये तो आजकल इन 3 घटनाओं को तो ऐसे ही हुआ जैसा कि बिहार में हुआ, सोनू पंकज की घटना हुई, राजू राम उसकी चंचला की राजू राम और चंचला की घटना हुई, सोनू और पंकज की घटना हुई, आरती यादव और इसकी घटना हुई, छोटू यादव की घटना हुई। ये तो सब और उसके उलट देखिए झारखंड में अंकिता सिंह की हो गई, उसके उलट है, उसकी मर्जी नहीं, उसकी इच्छा नहीं, उसका मन नहीं, वहां ऐसी घटना हो गई। और कहा एक तरफ बिहार का मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड होता है, मैं केस लड़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कितनी लड़कियां थी उसमें मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में, सीबीआई ने वहां जांच की, फिर वहां दिल्ली आया केस, साकेत में ट्रायल हुआ, अब मेरे पास है दिल्ली हाई कोर्ट में, अपील में मैं गया हूं। आरती को धमकियां मिल रही है, उसकी जान को खतरा है, उसकी एक गवाही पर 7-8 लोगों की जिंदगी बसी हुई है, लेकिन प्रशासन को यह दिखता नहीं कि उसको इतनी सुरक्षा दी जाए कि वो सुरक्षित महसूस करे। नहीं, वो सुरक्षा से नहीं महसूस कर रही है, उसके अंदर जो आत्मा है, जिसके लिए एसपीजी नहीं चाहिए होता है, जिसके लिए सुरक्षा की पुलिस नहीं चाहिए होती, वो उससे चल रही है और उसी से व्यक्ति चलता है। वो तो चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि जब चिड़ियां चुंग जाएंगी खेत तो पछताए क्या होता, अगर कोई घटना हो गई फिर क्या है। आप तो क्रिमिनल मामलों के लॉयर है, इस तरह के केस देखते ही रहते हैं। इस तरह में केस का में गवाह का मर्डर जनरली हो जाता है, जिसमें अरे आशाराम बापू का कोई रोल नहीं, लेकिन गवाहों के साथ हो गया, देखा आपने। लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स,
एंटी सोशल एलिमेंट्स इतना एक्टिव हो जाते हैं ऐसे समय पर कि वो ऐसी चीजों को, एंटी सोशल एलिमेंट भी है, पार्टनर वो जिनकी जान को खतरा है वो भी करेंगे नीचे। वो भी है लगातार उसको धमकी मिल रही है, धमकियां मिल रही हैं। और ये सवाल उसने डिप्टी सीएम से मीटिंग में उठाया है। वो काम भी करना चाहती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, उसके मन में दर्द है, लेकिन उस दर्द को रास्ता नहीं मिल रहा। उस दर्द को रास्ता मिलेगा। आप जैसे बौद्धिक लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, पूरे देश की भावनाएं उसके साथ हैं। उस जैसे कई लोगों की कहानियां हैं इस देश में, जिनकी प्रेमिकाओं ने समय पे धोखा दिया है। इस देश में ऐसी भी कहानियां बहुत हैं। अगर लैला मजनू, शीरी फरियाद और हीर रांझा की कहानियां हैं, तो ऐसी भी कई लड़कियां हैं जिन्होंने समय रहते पे बयान भी बदले हैं, हॉस्टाइल भी हुई हैं, पतियों को सजा भी हुई है, प्रेमियों को सजा भी हुई है, प्रेमी जेल में सड़े भी हैं, आत्महत्याएं भी हुई हैं। 150 से 200 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करता है। किस लिए? अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, अपनी पत्नी की वजह से, अपनी दोस्त की वजह से, अपने बॉयफ्रेंड की वजह से। इस तरह ये आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है। ये बात ठीक है, लेकिन इस मामले में अगर देखी जाए तो ये लड़की कब तक घर में छुपकर बैठे, कब तक पढ़ने के लिए बाहर ना जाए, काम करने के लिए बाहर ना जाए, ना सुरक्षा मिल रही है, ना काम के रास्ते मिल रहे, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। ऐसे हालत में वो आपके बात भी सुनती है, उसका परिवार सुनता है। उमेश यादव कहते हैं कि AP सिंह हमारे इस पक्ष में बोलते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो हर उस दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की लड़ाई लड़ता हूं जो न्याय की आशा रखता है, जो सुप्रीम कोर्ट को कातर नगरों से वो वहां देख रहा होता है, वो गुवाहाटी में देख रहा होता है, वो चेन्नई में देख रहा होता है, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो देख रहा है, हम उसकी यहां से आंखों को देख रहे होते हैं कि उसे न्याय मिलना चाहिए, न्याय की गरिमा रहनी चाहिए। और यही हमारी विषय भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपने देखा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो, चाहे कोई खंडपीठ हो, वहां मैं इस बात को कहता हूं कि आपका आदेश देश को दिशा देता है और देश को दिशा देने का काम करता है। बहुत कम समय मिलता है चीफ जस्टिस को, लेकिन फिर वो प्रयास करते हैं कि हमें लोगों को, इस देश के लोगों को, अब नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने तो यहां तक का सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय भी सबको मिलना चाहिए, ये भी पराकाष्ठा होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी गरीब का एक्सेस होना चाहिए ना बड़े बड़े कोर्ट तक, न्याय तभी मिलेगा ना तब। लेकिन क्योंकि मामले बहुत है, महंगे वकील हैं, उनकी फीस नहीं दे पाते, बड़े बड़े कोर्ट वाले, बड़े बड़े जो है जो लॉयर हैं, उनकी उनसे डर जाता है। साहब, जब व्यक्ति जाता है तो वहां फीस नहीं काम आती है। जब व्यक्ति जाता है वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं काम आती हैं, बड़ी बड़ी कोठियां और महल नहीं काम आते हैं, उसको बड़े कीमती बेड से नीचे उतार लिया जाता है। अगर कोई कहे कि तुम्हारी जान बच जाएगी, इतनी गाड़ियां लगा दूं, यमराज कहते हैं नो, बंद, सारा काम खत्म। तो जाना सबको है, कोई अजर अमर अविनाशी नहीं। लेकिन फिर क्या करना है, तो उस पर ऐसा काम कर दो। दो काम दुनिया में जरूर करो जीवन में, या तो ऐसा लिख जाओ जो लोग उसको पढ़ के अपना जीवन आगे संभालते रहें, या ऐसे काम कर जाओ जो आप पर दुनिया में लोग लिखते रहें और उस पर आगे चलते रहें। ये जीवन में जरूर करना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा। कोई बड़ा नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता है। आरती और उसके परिवार के लिए क्या कहेंगे? नहीं, आरती परिवार के लिए मेरी यही है कि वो मिली है माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया होगा। क्या आश्वासन दिया है उसके आधार पर हो, नहीं तो आगे हम लीगल प्रोसेस है उसको किया जाए। लीगल प्रोसेस होने का टाइम भी हो रहा है, डिले भी हो रहा है, देर भी हो, ऐसी देर भी नहीं होना चाहिए जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए और अपराधियों को उसका फायदा मिले। अपराधी सुप्रीम कोर्ट सीधा ले जा सकते हैं आप इस मामले को? नहीं, अभी वो जैसा कंसल्ट करेंगे, ये चीजें सब प्रेजुडियूस रहनी चाहिए। जब चीजें जो प्रोसेस हों, जैसा वो चाहें, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, वो जैसा चाहें, उनके परिवार के चाहें, छोटू यादव का पिता चाहे, उनके माँ बाप चाहें, जिस तरह से चाहें उनके आधार पर होना चाहिए। देखना यह है कि तेजस्वी यादव ने अगर आश्वासन दिया है तो उस पर भी उन्हें जल्दी एक्शन लेना चाहिए, जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। अपने चीजों को भुला नहीं देना चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि वो भी इस बात के पीड़ित रहे हैं। आप क्यों मानते हो कि आप मुख्यमंत्री बन गए? बड़े लोगों को तो हर चीज हासिल हो जाती है ना डॉक्टर साहब, कार हो, प्रॉपर्टी हो, हर चीज मिल जाती है। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं हो पाई हासिल। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में मर गया, लटक गया, उसका बाप रोता घूम रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में। मैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से हूं, बिहार के लोग रोते रहे, पटना में उसके लिए मोमबत्तियां जलती रही। सुशांत राजपूत को न्याय नहीं मिला, आज तक न्याय नहीं मिल पाया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितनी हत्याएं हुई, कितना लोगों का शोषण हुआ, कितना भाई भतीजावाद वहां चल रहा है, किस तरह के लोगों को दमन चक्र चल रहा है। आज सोशल मीडिया जागी है, तब फिल्मों का बाइकाट शुरू हुआ है साहब,
नहीं तो पहले क्या क्या चलता था, अब लोगों में जागरूकता आ रही है। इसलिए सबको न्याय नहीं मिल पाता है, सबको न्याय नहीं मिल पाता मैं है। कह रहा हूं कि न्याय इस देश में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन न्याय ठीक उस तरह से है जैसे मकड़ का जाल, बहुत मकड़ी का जाल आपने किसी पुराने मकान में देखा है आपने, मकड़ी का जाल, वहां छोटे छोटे, वहां जो बड़ा धन वाला, जन वाला, बाहुबल वाला व्यक्ति आता है और उस मकड़ जाल को फाड़ के अंदर चला जाता है, और जो मकड़ जाल में छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे परेशान लोग जो न्याय वो फंस जाते हैं, वो उसी में फंस उलझे रहते हैं, अपने सूख जाती हैं, वो कीड़े सूख जाते हैं, और कभी छपकली कोई आती है और उनको अपना भोजन बना के खत्म कर देती। न्याय की ये पराकाष्ठा इस देश में, इस देश में सबको न्याय अभी भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। प्रयास जारी है, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिछले थे, वो भी प्रयास करते रहे, बहुत गरीब परिवार से आए थे, उन्होंने कितनी बड़ी बात की थी कि मैं तो 12वीं जब 12 साल का हो गया तब मुझे ABCD पता की। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर कहना हम लोगों के सामने कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, साहब इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है हमारी। सोचिए आप, ये लोगों का दर्द था, ये लोगों का भाव था जो हमारे देश में है। भाषा के प्रति कितना लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों को न्याय सबको नहीं मिल पा रहा। प्रयास जारी है, मेहनत जारी है, हिम्मत जारी है, सरकारें काम कर रही हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जा रही हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, बार एसोसिएशंस को मजबूत किया जा रहा है, वकील बहुत हिम्मत कर रहे हैं, वकीलों का प्रयास जारी है, बार एसोसिएशंस प्रयास कर रहे हैं, न्याय के लोग NGO प्रयास कर रहे हैं, बहुत संगठन प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार प्रयास कर रहे हैं, न्यूज चैनल, अखबार, पत्र पत्रिकाएं प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जारी रहना चाहिए, अंधेरा बहुत घना है, जरूर हटेगा, जरूर कहां मना है। ये थे डॉक्टर AP सिंह जो कह रहे थे कि प्रयास जरूरी है, प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने जो आश्वासन दिया है उसको एक्शन में भी बदलता हुआ दिखना चाहिए। ये देश, ये बिहार, ये आरती मांग कर रही है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताना, और इसी तरह से अपना समर्थन जताते रहना। नमस्कार।